तो नेक्स्ट जो हमको बात करनी है ये बूट होने तक, वो ये है कि जैसे अस्तित्व दर्शन सरल है ना, एक बार पकड़ में आ गया तो चार अवस्था है, रूप गुण स्वभाव धर्म है, अनुषंगीयता है, उसकी क्रिया है, ये लगभग स्पष्ट हो जाता है। थोड़ा सा परमाणु, परमाणु में गतियाँ, परमाणु में विकास, जो भौतिकवाद का जो अध्याय है अस्तित्व में परमाणु और परमाणु में विकास, उसको अच्छे से आत्मसात करने से, और कर्म दर्शन का तीसरा अध्याय सहअस्तित्वादी विज्ञान, ये दो मिलकर अस्तित्व दर्शन बहुत ही सुलभ सरल रूप से हमको ग्रहण हो जाता है। जीवन क्रिया को लेकर परावर्तन में क्या होता है, प्रत्यावर्तन में क्या होता है, आचरण के रूप में तो मनोविज्ञान के पुस्तक में हमको मिलता है, लेकिन कौन सी क्रिया कैसे कार्य करती है इसको सोच के ही बनाना पड़ता है। जैसे कल इस सत्र के पहले जो कुछ बातें हुई वो आप देखेंगे तो शोध से निकल रहा है। जैसे ये वाला जो आपको रखा कि भाई परावर्तन में उद्देश्य हो रहा है तो प्रत्यावर्तन हो पा रहा है, ये सोच के ही हो पा रहा है, तो ये तो शोध का फलन है। इसमें मानवतापूर्ण आचरण में देखेंगे तो मानवतापूर्ण आचरण में तर्क आता है ना, तो मानवतापूर्ण आचरण को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मूल मुद्दा यह है कि अस्तित्व दर्शन मुझे ग्रहण होता है, वो फिर मेरे वस्तुओं को देखने में तो कोई अंतर होगा ही। एक बार अस्तित्व दर्शन हुआ तो कुछ आध्यात्मिक जो मुद्दे हैं वो सुलझ जाते हैं, आध्यात्म से संबंधित कुछ भी, भगवान, ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, जन्म मरण, एक सेट है पूरा। और प्रकृति को लेकर स्पष्टता बन जाती है और अपने मार्ग को लेकर स्पष्टता बन जाती है कि मुझे करना क्या है। कि फिर ये एक बार आ गया कि मैं ज्ञान अवस्था की इकाई हूँ और चैतन्य रूप में हूँ, तो मैं जागृति क्रम में हूँ, तो जागृत होना जो है ये मेरा लक्ष्य बन जाता है। तो उसके लिए जो भी कार्यक्रम है तो जीवन रूप में जागृति होना। इसके साथ और एक बात आती है कि तो मनुष्य के रूप में जीने का मतलब क्या है। भाई पूरा जो मेरा जीना है क्या ये केवल मोक्ष के लिए है ना। तो एक कॉमन कुछ लोगों में ये वाली एक प्रवृत्ति या टेंडेंसी आ जाती है जिसमें से हमारा सारा जो है मोक्ष लक्षित हो जाता है जाने अनजाने में। तो मुझे भ्रम से मुक्ति होनी है या मुझे वो पाना है, तो साक्षात्कार पाना है, बोध पाना है। जबकि साक्षात्कार, बोध और अनुभव पाने की वस्तु नहीं है ना। ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम तो है नहीं कि मुझे डॉक्टर का डिग्री मिलेगा या मैं एग्ज़ाम ख़त्म करूँगा। तो हमारी बहुत पुरानी एक ट्रेनिंग है एग्ज़ाम ओरिएंटेशन का, पोर्शन को ख़त्म करके रिजल्ट तक पहुँचने का। कुछ लोगों में ये देखने में आता है कि डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स वो बार बार जो है मोक्ष लक्षित हो जाता है, जो एक प्रकार से आदर्शवादी सोच विचार है। मनुष्य के रूप में जीने की बात उसमें कम आ पाती है। एक तो ये है। तीसरा मुद्दा यह है कि जो मानवतापूर्ण आचरण का जो तर्क दिया है इसको हम कैसे उपयोग करें। जैसे ये स्वधन परधन में फिर से आ जाएंगे हम, है ना। ये ज्ञान विवेक विज्ञान की चर्चा हो गई। तो कुछ लोग अभी आए, वो आज ये बात हुई कि थियरी वाला क्लास आज लास्ट होगा, इसके बाद थियरी बंद, कल से प्रैक्टिकल वाला शुरू हो जाएगा। सो डिनर के बाद वाले में इंस्टेड ऑफ थियरी दिन में जो भी बात हुई उसको लेकर हम आपस में बैठ के अनौपचारिक चर्चा भी कर सकते हैं, उसी को लेकर या किसी भी, क्योंकि ऐसे भी एक्स्ट्रा सत्र है और बाहर बैठने के अच्छा यहाँ पर हो जाएगा, है ना। कल जैसे होना है देख लेंगे। टाइमिंग भी लगभग उतना, इसके लिए 8 सत्र रखा था, बराबर 8 हो गया, क्योंकि मॉर्निंग वो आत्मा ने ले लिया था। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद आत्मा, देन केम बैक टू शास्त्र अभ्यास, है ना। आत्मा यहाँ से कहीं से तो शुरू हुआ था, मुझे याद नहीं है। तो मानवतापूर्ण आचरण में मूल्य लिख रहे हैं, तो टिपिकली हम कैसे ड्रॉ करते हैं मूल्य, चरित्र और नैतिकता। तो मूल्य में जीवन मूल्य 4 है, बराबर। मानव मूल्य कितने हैं? 6 है, 3,3, है ना।
मानव मूल्य कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, धीरता से लेकर करुणा तक। फिर क्या आता है? संबंध मूल्य में स्थापित और शिष्ट, इसके 9 हो गए, इसके 9 हो गए, और वस्तु मूल्य और कला मूल्य 2। चरित्र में क्या है? स्वधन से दयापूर्ण कार्य व्यवहार। नैतिकता में राजनीति और धर्म नीति। तो ये मानवतापूर्ण आचरण का एक अच्छा फ्रेम दर्शन में दे दिया। अब मैं अध्येता हूं, मैंने अस्तित्व दर्शन को पढ़ा, सोचा इसका इमीडिएट प्रभाव क्या पड़ा। आध्यात्म से संबंधित प्रश्न, भ्रांतियां, जन्म मरण से संबंधित, जीवन प्रगति को लेकर कुछ चीजें मुझे स्पष्ट हो गई। जीवन क्रिया पढ़ने से ठीक है, वृत्ति है, चित्त है, विश्लेषण है मेरा, उसकी ओर ध्यान जाता है। इसको भी मैं पढ़ लेता हूं। अब इसको मैं अभ्यास में कैसे लाऊं, है ना, एक क्वेश्चन, व्हाट डू आई डू विद दिस। ये मैंने सोच लिया है, बढ़िया पढ़ा लिया है, मैंने को इसका परिभाषा भी। तो इसको मुझे उपयोग के स्वरूप में लेना पड़ेगा। जैसे ब्रेक के पहले बात हुई, सुख शांति संतोष आनंद, इसका प्रैक्टिस हो नहीं सकता। मैं कैसे बोलूं कि मैं शांति का प्रैक्टिस करूंगा कल से? संभव नहीं है। शांति या तो है या नहीं है, बराबर। तो सुख शांति संतोष आनंद प्रैक्टिस कर नहीं सकते। मानव मूल्य में 3 है, दया कृपा करुणा। हाईली एडवाइजेबल इसको प्रैक्टिस हम ना करें, है ना। किसी पर करुणा करने जाए, दया करने जाए, इट विल नॉट बी टेकन वेल, है ना। डेफिनेटली नॉट एट होम, है ना। परिवारजनों पर मैं तुमको कृपा करना चाहता हूँ, नोबडी वांट्स अवर कृपा। तो 3 गया, है ना। अब ये बचे धीरता वीरता उदारता, 9 स्थापित मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। ये तो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, प्रैक्टिसेबल है। लास्ट क्वेश्चन इज राज्य नीति और धर्म नीति। धर्म नीति था ये, इसको कैसे प्रैक्टिस करें? सदुपयोगात्मक की नीति है ना, और ये सुरक्षात्मक परिभाषा ये। आप धीरता से उदारता को प्रैक्टिस कैसे करें? और इसमें एक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट मिसिंग है इस परिभाषा में, वो है विवेक। मानवतापूर्ण आचरण में जो इसके पहले हमने बात किया था, अस्तित्व दर्शन प्लस जीवन ज्ञान इज इक्वल टू विवेक, विवेक प्लस विज्ञान इज इक्वल टू मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो विवेक सहित मानवतापूर्ण आचरण को पहले तो ट्रेस करना पड़ेगा। नहीं तो विवेक को मैंने अलग से पढ़ लिया है, मानवतापूर्ण आचरण को अलग से पढ़ लिया है, दोनों का मेल खा नहीं रहा है। ऑल्सो और एक ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं कि जो विवेक में जो सामाजिक नियम है वो चरित्र है। तो सामाजिक नियम तो कॉमन हो गया, है ना। सामाजिक नियम ही चरित्र है ना। जो लोग चरित्र को ही सामाजिक नियम बोले, दोनों एक ही है, स्वधन से लेकर दयापूर्ण कार्यभार। तो एक तो सॉल्व हो गया। अब बौद्धिक नियम को मुझे इसमें लाना है, बराबर। बौद्धिक नियम तो आचरण का भाग होना ही पड़ेगा। एक दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि इसको जीने के स्वरूप में कैसे हम बनाएं, ठीक है। तो मेरे सामने भी यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और सोचते सोचते जो बना, नहीं पिन भूल गया, आप डालिए, अभी याद आया। ये प्रॉब्लम पहुंची कि 9 स्थापित मूल्य मैं याद कर लिया, 9 शिष्ट मूल्य याद कर लिया, लेकिन इसका जीने का स्वरूप क्या है? एक बौद्धिक नियम को मानवतापूर्ण आचरण के साथ जोड़ के मैं कैसे देखूं? सीख लिया, बता दिया, मुझे पता भी चल गया, पेपर देने से मैं उसको सॉल्व भी कर लूंगा। व्हाट इज मानवतापूर्ण आचरण, चूज वन ऑफ द फिलो, टिक 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 करके मार्क्स मिल जाए। इसके बाद क्या है ना। और
राजनीति और धर्म नीति को हम कैसे अभ्यास में लाए, इसका अभ्यास कैसे संभव। ये सामने एक प्रश्न मेरे सामने भी था ही। सॉरी, डाउनलोड में क्या करना है, बढ़ाना है कि घटाना है? अच्छा, ये दूसरा वाला, ये पुराना, ये 2 बार डाउनलोड किया है आपने? मैंने इसको रीसेंड किया था। लेटेस्ट किस में लिखा है? डाउनलोड्स में है? नहीं, किस में है वो? मध्यस्थ, हाँ, इसमें है। हाँ, नारगोल में है। हाँ हाँ, लेफ्ट पैनल में अपन खोले तो थे। एक मिनट, ये रीसेंट बाबा जी वो प्रश्न मुक्ति अभियान बोलते थे उसको। तो एक बार मैं और राकेश गुप्ता जी दोनों पहुंचे। वो राकेश मेरे से बहुत मेहनती हैं, थे भी और हैं भी, और पुस्तकों को उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया था। मुझे हिंदी बहुत आती नहीं थी, मैं डर लगता था हिंदी इतना देख के। तो एक बार राकेश ने बहुत तैयारी की थी और अमरकंटक पहुंचे। बहुत ये था कि इस बार अच्छे क्वेश्चन है, और मैं ऐसे ही चले जाता था। तो सवेरे उठे, वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे, बाबा जी 5 बजे पहुंचे और देखा कि क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, वो जो कागज था। तो राकेश ने बोला, बाबा जी ये कैसा प्रश्न मुक्ति है, ये तो प्रश्न ही गायब हो गया। नागराज जी ने जादू किया, अच्छा बेटा प्रश्न ही चीज छुपा दो, उसको गायब कर दिया। वैसे हमारा अभ्यास का सत्र ही गायब हो गया, खत्म हो गया। फिर हालांकि मुझे याद है नेक्स्ट क्या लिखना है, लेकिन टाइम लगेगा। नहीं मिले? नहीं भैया, ये वाला नहीं है। एक मिनट, कैसे खोले हम इसे फिर? कहां पर है? एक मिनट, यहां रिसेंट में देखता हूं। शिविर नोट्स, ये वाला, वो एक डायग्राम को अपडेट किया था। ये है वो, बीच में 1-2 चीजें। तो ये हम यहां तक आ गए थे, है ना? समाधान क्या है, समझने की मूल वस्तु। तो एक ये आ जाता है, इसमें चौथा और अंतिम बिंदु है मानवतापूर्ण आचरण का जीने के अर्थ में चित्रण। ठीक, इसमें मूलतः क्या किया है, ये मेरे तीन आयाम है। मेरा एक आध्यात्मिक आयाम है, अस्तित्व दर्शन प्लस जीवन ज्ञान बराबर विवेक है। ठीक, इसमें आध्यात्मिक पक्ष का तो कोई अभ्यास है नहीं, तो जो भी आचरण है इसमें बौद्धिक पक्ष आएगा, व्यवहार का पक्ष आएगा और भौतिक पक्ष आएगा। तो ये जो तन मन धन का सदुपयोग है, ये मन जो है बौद्धिक पक्ष से संबंधित है, तन द्वारा व्यवहार होता है, और धन जो है भौतिक पक्ष। ये हमारे कॉलम हो गए, बहुत ही सिंपल है ये, है ना? और ये रोज हो गए। पहला मैं व्यक्ति के रूप में जीता हूँ, इसके बाद मैं परिवार के रूप में जी रहा हूँ, फिर परिवार समूह के रूप में जी रहा हूँ, फिर
समाज के स्तर पे जी रहा हूँ, फिर व्यवस्था के स्तर पे जी रहा हूँ, फिर प्रकृति के साथ जी रहा हूँ। अब चीज़ों को इसमें प्लेस कीजिए, सट 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 बैठ जाता है। उदाहरण के रूप में इसको ले लेंगे, आचरण इक्वल टू जीना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सारे आयामों का सार रूप या ज्ञान रूप क्या है, बौद्धिक पक्ष में आ गया। आचरण में इसको जीना है, तो न्याय धर्म सत्य का सार रूप में ज्ञान हो गया, स्पष्ट हो गया। जो भी 3 ज्ञान, न्याय धर्म सत्य, 5 सूत्र, कुछ भी, इसको लेके करना क्या है, ये जो मेरे जीने के 3 आयाम है जो हम पहले दिन लेकर चले थे वही है। उदाहरण के रूप में, व्यक्ति के रूप में मेरा बौद्धिक नियम क्या है ना। जब मैं व्यक्ति के रूप में जी रहा हूं तो बौद्धिक नियम क्या आएगा, तो मन में मैं विद्या को बना के रखूंगा अपने में, है ना। मेरी अपने प्रति जो मूल्य है वो विद्या है। मनुष्य के प्रति जो मूल्य है जो मैं अपने प्रति अपने में ही बना के रखूंगा वो स्नेह, अभय और सरलता है। अभय हालांकि दोनों में आएगा। और धन के प्रति मेरी जो एटीट्यूड है, अब मैं एटीट्यूड शब्द का प्रयोग करता हूं, यह नियम, ये असंग्रह है। तो अभी भी इफ यू इमेजिन, जैसे हमने मान लो सवेरे से अस्तित्व दर्शन को हमने पढ़ा, जीवन को पढ़ा, और फिर हमने कल्पना की है ना, आभास किया है कि भाई जीवन अमर है, शरीर नश्वर है और अस्तित्व में व्यवस्था है और मनुष्य का व्यवस्था में होने का प्रावधान। अब मैं क्या करूं, मानव के रूप में कैसे रहूं। तो बौद्धिक क्षेत्र में मुझे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे कि मैं जीने का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसके प्रति क्या पोजीशन लूं। मनुष्य के प्रति मेरी क्या पोजीशन होगी व्यवस्था के अनुकूल। तो क्या मिलेगा मुझे, स्नेह और सरलता मिलेगा। स्वयं में ज्ञान के प्रति मेरी क्या एटीट्यूड होगी, विद्या, है ना। विद्या का मतलब जो वहां पर जो लिखा था कि लास्ट तक हम अपने समझ को क्लोज नहीं कर रहे। विद्या का जो विलोम है वो अविद्या है। अविद्या में लिखा है संशय और विपर्यय। तो संशय भी नहीं होना है और विपर्यय का मतलब गलत को सही मान लेना, ये विपर्यय है। ठीक, तो मैं ज्ञान के प्रति मेरे अंदर जो एटीट्यूड बना के रखूंगा वो विद्या है। ठीक, और धन के प्रति मेरी क्या एटीट्यूड होगी, वो असंग्रह है। और असंग्रह का परिभाषा क्या है, आय के अनुपात में नहीं, सब सो रहे, व्यय के, व्यय के अनुपात में आय, है ना। तो आय जो है और आय और व्यय के बीच में संबंध को मैंने कट नहीं किया एट द मिनिमम। सो दिस इज अ पोजिशन आई टेक। अभी बाहर मैंने कुछ किया भी नहीं। मतलब मैं सपने में जाता हूं, अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान करके उठ के देखता हूं अभी संसार में मैं क्या करूं। सो दीज आर द 3 पोजिशन आई टेक। मेरा बौद्धिक पोजिशन है, मेरा व्यवहार का पोजिशन है, मेरा धन का पोजिशन है अपने में। अब मेरी एक परिस्थिति बनती है जब मैं परिवार में जी रहा हूं, है ना। तो परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार में जो मैं करूंगा वो विश्वास, सम्मान और स्नेह दिखेगा। जो मुझसे बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ है उनके प्रति गौरव और श्रद्धा का मूल्य दिखेगा। ठीक है। और उसी परिवार में, उसी व्यवहार में धन संबंधी जितने मूल्य हैं वो ममता के रूप में दिखेगा। ममता और उदारता सेवा के रूप में, शरीर का सेवा किसी धन के रूप में, भौतिक रास्ते से हम लोग आप ममता पूर्वक आपके लिए हम जाके आज मार्केट से केला और आम लेकर आए और चूड़ा और गाठिया भी लेकर आए, क्योंकि हम देखे सब अपना छोटा छोटा पोटली लेके घूम रहे थे। तो हम और जिगर भाई बात किया कि बड़ा ही ले लो, सबको मिल जाएगा गाठिया, और वो आदत है नाश्ते के साथ लेने का, है ना। तो वो धन से ही पूरा हो रहा है, केवल मेरे भाव से पूरा नहीं होगा, है ना। उसके लिए कुछ वस्तु के रूप में करना पड़ेगा। समूह के रूप में जब जीते हैं तब व्यवहार में जो न्याय के प्रति जो निष्ठा है उसको धीरता कह रहे हैं, है ना। सामने वाले में भी धीरता करने की योग्यता आ जाए, इसका मतलब वो समझ ले या उसके लिए मेरा व्यवहार प्रेरक हो जाए, उसके मन में वो चीज चली जाए, वो वीरता आएगा बौद्धिक क्षेत्र में। ठीक। और तन मन धन तीनों को यदि, एंड प्रधान रूप से धन को यदि अर्पित करेंगे तो वो उदारता के रूप में दिखता है। वही मानव मूल्य और स्वभाव।
मानवतापूर्ण आचरण को ही रीअरेंज किया है ना। जो डेफिनेशन दिया है मानवतापूर्ण आचरण, वो मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के रूप में दिया है। ये हमारे जीने से जोड़कर इसको ऐसे चित्रित किया है यहाँ पर। वैसे ही समाज के स्तर पर जो नियम है, जो नियम का मैं उपयोग करूंगा, उसमें क्या मिलेगा? तन के साथ स्वनारी स्वपुरुष, मन के साथ दयापूर्ण कार्य व्यवहार और धन के साथ स्वधन। तो हर चीज यदि हम देखेंगे, बेसिकली तन मन धन है और जीने का जो स्तर है, इसमें बौद्धिक नियम भी आ गया, सामाजिक नियम भी आ गया, लास्ट में आप देखेंगे यहाँ प्राकृतिक नियम भी आ गया। जी भैया। भैया वो गौरव और श्रद्धा के बाद डॉट डॉट होते हैं, तो मतलब क्या कृतज्ञता को कहाँ रख रहे हैं आप? हाँ वही इसमें, ये इसमें सब है। अच्छा, वो पहले प्रैक्टिस के लिए था, फिर इसमें आएंगे। इसमें ज्यादा है इसीलिए पहले उसको ले रहा था। हाँ ओके। हाँ ये इधर आएगा। और दूसरा ये था कि ये आ गया यहाँ पर बौद्धिक क्षेत्र में। हाँ, गौरव सरलता सारे आ गए। ये भी जिगर भाई ने कैनवा में बना, पहले ऐसे हैंडराइटिंग में था। दूसरा ये प्रश्न था कि संबंध की पहचान के बिना बौद्धिक नियम व्यक्ति में नहीं आएगा, तो इसको कैसे देखें? मतलब जब तक मेरे में कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा मन में नहीं आया है, तब तक मैं स्नेह, अभय, सरलता, विद्या को कैसे प्लेस करूंगा? नहीं देखिए, सारे तो जुड़े ही हैं, है ना, सारे जुड़े ही हैं। ऐसा नहीं है कि बौद्धिक नियम पहले 6 महीने होगा उसके बाद हाँ, संबंध आएगा। एक तो तर्क है, दूसरा करते समय देखेंगे तो सारा जुड़ा ही हुआ है जी, है ना। लेकिन एक्चुअली बौद्धिक नियम में स्नेह का मतलब ये हो गया कि स्नेह में, मनुष्य के प्रति स्नेह को मैं स्वीकार लेता हूँ। वो स्नेह जो है संबंध के स्वरूप में जो पहुंचता है, तब वही स्नेह 18 मूल्य के रूप में आ रहा है। इट इज द सेम अफेक्शन दैट इज बिकमिंग विश्वास, सम्मान, ममता, कृतज्ञता, श्रद्धा बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंस। तो मेरे से बौद्धिक रूप से कोई यदि बड़ा है, तो जैसे नागराज जी के प्रति मेरे स्नेह का स्वरूप क्या होगा? वो गौरव और श्रद्धा के रूप में होगा, है ना। मेरी बेटी के प्रति स्नेह का स्वरूप क्या होगा? वो ममता और वात्सल्य के स्वरूप में होगा, विश्वास और सम्मान उसमें रहेगा। लेकिन एक मित्र के साथ जो होगा, वहां पर वात्सल्य नहीं आएगा। मित्र के साथ तो विश्वास, सम्मान ही रहेगा। तो जो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, जो डिटेलिंग है, वो फिर संबंध के साथ वो मूल्य उसमें सेट हो रहे हैं। उसमें भी कोई क्रम है क्या? किस चीज का क्रम? मूल्यों की अनुभूति में भी कोई क्रम है? लोगों की अनुभूति में क्रम सब जो, देखिए, मूल्यों की अनुभूति में क्रम, अभी भी हमको मूल्यों की अनुभूति होती है ना। क्या क्रम है? तो वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वो फिर क्रम, छोटे बच्चे जैसे इनके लिए यदि शुरू करेंगे, इनके लिए मूल्यों की अनुभूति का क्रम क्या है? ये सर्वप्रथम जो अनुभव की है, इसको उदारता मिला है, तो अभी फर्स्ट इसको विश्वास ही है इस बच्चे के लिए, है ना। जबकि साक्षात्कार नहीं, लेकिन पूर्ण विश्वास। माता पिता हमारे लिए हैं, हमारा संरक्षण करेंगे, हर समय बने हुए हैं। ये वाली चीज हर बच्चे का अपने माता पिता के प्रति होता ही है। मतलब पेरेंटिंग और परिवार संबंध का यही मतलब है। फिर इससे डिफरेंट मैटर कि जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, वे फिर डगमगाता है, फिर कंडीशनल हो जाता है, फिर कई बार टूटता भी है। तो इनके लिए क्रम देखेंगे तो विश्वास से प्रारंभ हो रहा है। अब सम्मान मिल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो हर घर में अलग अलग होता है ना। बच्चे के लिए सम्मान और स्नेह, और ये ममता को भी अनुभव कर रहे हैं, मतलब रेसिपिएंट है ये। तो रेसिपिएंट है मतलब इनको अनुभव हो ही रहा है कि मुझे ममता मिला, स्नेह मिला, विश्वास मिला। भाषा नहीं है इनके पास, मतलब तर्क नहीं है। जब अनजान सेटिंग में शुरू कर रहे हैं तो फिर तो विश्वास से ही प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद सम्मान और स्नेह। तो कई बार जो ये शिविर वगैरह में लोग शुरू करते हैं, विश्वास से प्रारंभ करते हैं। विश्वास, सम्मान, विश्वास को आधार मूल्य, उसका एक
एक्सरसाइज भी करा देते लोगों से। अध्ययन बिंदु में देखेंगे क्रम तो कृतज्ञता से लिखा है ना, है ना। तो अध्ययन बिंदु में कृतज्ञता फिर कैसे लिख रहे कि अध्ययन की विधि में मैं कहाँ से प्रारंभ करूं, पहले गुरु को स्वीकारूंगा, उसके बाद ही आगे की यात्रा है। तो जहां से ज्ञान का स्रोत मिल रहा है उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, गौरव का भी अनुभव होगा। फिर ऐसा नहीं कि उसके पहले कुछ नहीं है ना, ये तो बचपन से मुझे मिला, विश्वास, सम्मान, स्नेह, आंशिकता में ममता, ये सब बना ही हुआ है। लोग गौरव भी महसूस करते हैं फॉर द रॉन्ग पीपल, है ना, लेकिन महसूस करते ही हैं। गलत आदमी के लिए गौरव हो जाता है, तभी तो इतने सारे गुरु बने हैं, है ना। और कृतज्ञता भी हो सकता है, लेकिन कृतज्ञता श्रद्धा पूर्वक जो साक्षात्कार में पहला मूल्य जाएगा वो तो विश्वास है। फिर तो यदि हम अवधारणा की जगह पर बात करेंगे तो विश्वास और उदारता को कोई घुला हुआ स्वरूप ही पहले अवधारणा में आएगा। हाँ, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, कृतज्ञता वृत्ति में हो जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन है। हाँ ठीक है ना, नहीं क्वेश्चन है, बोलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये हम शास्त्राभ्यास के सारांश वाले उसमें अस्तित्व दर्शन को मैंने लिया नहीं, क्योंकि फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, है ना। वो उसमें कोई मानवतापूर्ण जीवन में सर्वप्रथम अनुभव में आने वाला स्थापित मूल्य विश्वास है, द्वितीय मूल्य श्रद्धा है। ये मानवतापूर्ण जीवन में लिखा है। ये कहां पर है? मानवतापूर्ण जीवन में सर्वप्रथम आने वाला स्थापित मूल्य विश्वास है, द्वितीय मूल्य श्रद्धा है ना। इन दोनों का योगफल ही क्रम से प्रेमानुभूति पर्यंत क्षमता को जागृत करता है। स्थापित मूल्यानुभूति क्रम में ही प्रेमानुभूति है। यह क्रम से ममता, स्नेह, विश्वास, कृतज्ञता, वात्सल्य, सम्मान, गौरव, श्रद्धा एवं प्रेम है। जलेबी के अंदर इमरती है, ठीक। तो लेकिन फर्स्ट वाला तो स्टेबल है, क्योंकि इसको मैंने 2014 में वो संवाद जेड में अच्छे से आया। वो जो भी उसका कुछ नाम आपको सोचता है तो बताइए, अजीब सा लगता है। जेड ए दिया तो लोगों ने बोला वन है क्या, मैं बोला वन अलग है, ए अलग है। बीच में पी रखेंगे तो पूछेगा क्यों किधर है ना। तो जेड कर दी। आप सोच के बताइए टिल फर्स्ट। मेरे साथ वाले मेरे को पकड़ लेंगे। अच्छा बेटा, अंतिम चरण तू बताएगा हमको संवाद का। जेड भी लेकिन समझ में नहीं आता ना इतना इजी। अंतिम चरण नहीं है, जेड न्यूमेरिकली अंतिम था क्योंकि वो अंतिम संवाद। उसके बाद नागराज जी को स्ट्रोक हो गया और वैसे कोई चर्चा कभी हो नहीं पाई। ये अक्टूबर में हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में उनको स्ट्रोक हो गया। 14 मार्च 14, ये बात हो रही है अक्टूबर 13, ठीक है। तो अवधारणा में सर्वप्रथम
विश्वास आ रहा है। ये विश्वास के साथ फिर ये सब ममता, स्नेह, विश्वास, तो ये नहीं है कि ये सब शून्य है ना। उसके पहले एक कॉमन एरर है कि वो, और एक वो है मार्केट में, है ना, कि वो सब अनुभव के बाद ही सारे मूल्य आएंगे। वो क्योंकि भाई बाबा जी बोल भी रहे हैं कि अनुभव के पहले कोई मूल्य नहीं है, तो अनुभव के पहले है क्या? तो हर चीज, हर मूल्य, हर वस्तु का भास आभास प्रतीति हो ही रहा है ना। बिना ममता मूल्य के एक माँ संतान को बड़ा कर ही नहीं सकती है। बिना विश्वास का संतान पेरेंट्स के प्रति पनप ही नहीं सकता है। वही नागराज जी यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि गाय में भी ममता का मूल्य होता है, तभी उसमें से दूध निःसृत होता है। जब गाय में हो सकता है तो यार एक आदमी के माँ में क्यों नहीं हो सकता है? होगा ही ना। तो ये भी एक कॉमन वो है इश्यू कि मूल्य, एक तो दूसरा उसमें इश्यू है कि मूल्य को शून्य कर दिया। तो मानवतापूर्ण जीवन में सर्वप्रथम अनुभव में आने वाली शून्य रूपी स्थापित मूल्य विश्वास ही है, ऐसा पड़ेगा वो। इफ मूल्य शून्य, तो इस लाइन को कैसा पढ़ना पड़ेगा? मान्यतापूर्ण जीवन में सर्वप्रथम अनुभव में आने वाला स्थापित शून्य मूल्य विश्वास है, द्वितीय शून्य श्रद्धा है। इन दोनों का योगफल ही क्रम से शून्य रूपी प्रेमानुभूति परम क्षमता को जागृत करता है। स्थापित शून्यानुभूति क्रम में ही शून्यानुभूति है। वह क्रम से शून्य 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 एवं शून्य है। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट का फैलेसी कैसे पता चलता है? व्हेन यू डू अ फाइंड रिप्लेस एंड रीड द रेस्ट ऑफ द बुक विद दैट आर्ग्यूमेंट, दैट कैन नॉट बी द फैक्ट, है ना। सो हेंस मूल्य इज नॉट शून्य, प्रूवन, डन। तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट फिर चल नहीं रहा है। स्नेह की अभिव्यक्ति ही ममता के रूप में है या वात्सल्य के रूप में है। तो मतलब आप क्या कहना चाहते थे, उसमें समझ नहीं पाई। मतलब जो बौद्धिक नियम है, देखिए मैं भी कहीं लिखा नहीं है ना, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम लिखे हैं। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? पहला कि ये जो विवेक में जो व्यवहार के नियम है और मानवतापूर्ण आचरण, इसको इंटीग्रेट करना है। मानवतापूर्ण आचरण में विवेक के तीनों नियम नहीं है, बौद्धिक नियम की डेफिनेशन नहीं है ना। मूल्य, चरित्र, नैतिकता में सामाजिक नियम है, बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम उसमें नहीं, इंक्लूडेड नहीं है। तो हर समय जब मानवतापूर्ण आचरण को मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मुझे विवेक के साथ ही करना है। वो एविडेंट नहीं है बुक पढ़ने से, न ही टीचिंग ट्रेडिशन में एविडेंट है, तो मिस हो जाएगा। बौद्धिक नियम को मैं अलग से सोच रहा हूँ, मानवतापूर्ण आचरण को अलग से। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा है कि भाई उसको बौद्धिक नियम क्यों दे रहे, नाम दे रहे, है ना। एक को सामाजिक नियम दे रहे, एक को प्राकृतिक। तीन क्षेत्र है ना, वो जो मानव व्यवहार दर्शन में जो डेफिनेशन बौद्धिक क्षेत्र लिखते हैं, सामाजिक नियम के ऊपर लिखे हैं सांस्कृतिक क्षेत्र, और इसमें लिखते हैं भौतिक क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र के नीचे प्राकृतिक नियम लिखा है, सांस्कृतिक क्षेत्र के नीचे सामाजिक नियम लिखा है, और बौद्धिक क्षेत्र के नीचे बौद्धिक नियम लिखा है। तो बौद्धिक नियम को पुनः मैं जो कह रहा था कि मुझे, जैसे मान लेते हैं हम सवेरे से अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान को पढ़ के हमको पता चलता है अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, जीवन अमर है ना, शरीर नश्वर है, और अस्तित्व में मानव का व्यवस्था में रहने का प्रावधान है। अब मैं आंखें खोल के देखता हूं संसार को, तो क्या दिख रहा है? मुझे अपना शरीर दिख रहा है, मुझे दूसरे मानव दिख रहे हैं, और मुझे अपना बौद्धिक पक्ष दिख रहा है। ठीक है ना, शरीर और प्रकृति दिख रहा है। अब मुझे डिसाइड करना है कि इनके साथ में क्या करूं। बात ठीक है यहां तक? सो मैं क्या करूंगा, क्योंकि
अस्तित्व में सत्य है ना, ये सत्यता है, मुझे सत्यता को बना के रखना, इसीलिए मैं स्वयं में विद्या का पालन करूंगा। मनुष्य के प्रति पूरकता ही मेरा धर्म है, पूरकता ही मेरा स्वभाव है ना, क्योंकि अस्तित्व में सारी चीजें परस्पर पूरक है, व्यवस्था है, इसीलिए मनुष्य के प्रति मैं स्नेह का पालन करूंगा। विद्या करते करते सामान्य रूप से अभिमानग्रस्त हो जाता हूं, और अभिमान होने से स्नेह नहीं हो पाएगा, इसीलिए साथ में सरलता का पालन करूंगा। प्रकृति में सभी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, और क्योंकि जीवन अमर है, जीवन की आवश्यकता ज्ञान पूर्वक पूरी हो रही है, इसीलिए इसको संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए असंग्रह का पालन करूंगा। ठीक, इन तीनों के होने से मेरे अंदर अभय स्थापित बना रहेगा। अभी मैंने बाहर कुछ भी नहीं किया है, आई हैव टेकन अ पोजिशन। नाउ इन लोगों के साथ मैं जो जीऊंगा, ये मानो कितने टाइप के हैं, 7 संबंध, इनमें मूल्य कितने हैं, 18 है। ये स्नेह भी फ्लो हो रहा है, फिर ये स्नेह के साथ सरलता, जो फ्लो हो रहा है, मूल वस्तु स्नेह है, केवल नाम अलग अलग नहीं है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वो अलग अलग स्वरूप, अलग अलग पूरकता के रूप में दिख रहा है। जब बच्चा सामने दिख रहा है तो उसके साथ स्नेह का स्वरूप है ममता और वात्सल्य। जब दोस्त सामने दिख रहा है तो वात्सल्य नहीं दिखना है, नो फ्रेंड वांट्स टू लर्न फ्रॉम मी, वहां वात्सल्य भाव मिसफायर हो जाएगा, तो वहां पर केवल विश्वास और सम्मान। जो पत्नी भी दिख रही है वहां भी वात्सल्य काम नहीं करेगा, नहीं होता पत्नी के साथ वात्सल्य। बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया अभी तक, है ना, सब बॉम्ब होता है, पति पत्नी में वात्सल्य नहीं होता है। ठीक है, तो वो जब गुरु दिख रहे हैं तब श्रद्धा कृतज्ञता, गुरु के साथ वात्सल्य थोड़ी करेंगे। तो जो परस्परता है, ये 7 संबंध, ये जो मानव है, ये 7 सर्कमस्टांसेस पे मेरे सामने है। एक सर्कमस्टांस में कोई मेरा देखभाल कर रहा है, एक सर्कमस्टांस में मैं किसी का देखभाल कर रहा हूँ, एक सर्कमस्टांस में कोई मुझे सिखा रहा है, एक सर्कमस्टांस में मैं किसी को सिखा रहा हूँ, एक सर्कमस्टांस में हम साथ मिलके चल रहे हैं, एक सर्कमस्टांस में मेरे से छोटा कोई है, एक सर्कमस्टांस में मेरे से बड़ा कोई है। ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये सब मानवों के कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिखते हैं, तो उनके साथ फिर वो मूल्य जो है बहते हैं। वैसा देखेंगे तो ये लगभग फिर प्रेम ही हो जाता है आगे जाके। ठीक है, तो जी भैया, जिनको नींद आ रही है, अभी 21 मिनट बचा है, हैं? कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर लूंगा। हाँ, जो ये भाव है 9 प्रकार के, वो अस्तित्व में है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ है कि ये भाव हमारे से अलग है और स्वतंत्र है और अस्तित्व में है, ऐसा कुछ है, हमसे अलग नहीं हो सकते। नहीं, हमारे में ही है, अस्तित्व में है। मतलब क्या है, अब जैसे शांति है, शांति किधर है, और सिंपल है ना, शांति अस्तित्व में है कि मेरे में है? अस्तित्व में है और मेरे में भी, दोनों में है। अस्तित्व में किधर है? ये जो दूसरे दर्शनों में अस्तित्व में है वो हम अवतरित होती है। कहाँ से? दूसरे दर्शनों में ये जो शांति है, दूसरे दर्शनों में, हाँ,
शांति एक इंडिपेंडेंट है, वो अन्य हमसे दर्शन- अलग है, हमारा अस्तित्व नहीं होता, लेकिन शांति का होता है। मानो कि जो नहीं, इस हमारा दर्शन जो हो है सर है, उसके ऊपर एक चक्र है, वहाँ शांति है, वहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो शांति हमें अवतरित होते हैं। ऐसे जो भाव है, वो भाव अस्तित्व में इंडिपेंडेंट अस्तित्व धरावते होते हैं या नहीं? नहीं, इस दर्शन शांति एक में सब्सटेंस है। मानो कि हवा कैसे सब्सटेंस है, अस्तित्व में शांति नाम का एक सब्सटेंस है, आनंद नाम का एक सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस हमें, ज्ञान नाम का एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जब हम अवतरित होता है तो हमें ज्ञान होता है, आनंद अवतरित होता है तो आनंद हो, ऐसा। नहीं, इस दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। इस दर्शन के अनुसार व्यापक वस्तु है, आनंद है, व्यापक में आनंद है। व्यापक में आनंद नहीं है, व्यापक में कुछ भी नहीं है, व्यापक खाली है, मानव में है सुख शांति संतोष। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य में विश्वास सम्मान स्नेह होने की संभावना है, क्योंकि अस्तित्व में उसका प्रावधान है। जब दो चैतन्य इकाइयां सही ढंग से एक दूसरे को पहचान पाती है तो उनमें स्वाभाविक रूप से मूल्य बहता है ना। जैसे कि एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, आज या कल हम यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। एक अच्छा वो परिचय शिविर में किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसको रिपीट कर सकते हैं एक वर्कबुक के रूप में। कल करेंगे उसको, कल या परसों, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। हाँ जी, माइक के बिना वी नीड मोर माइक्स, 4-5 चाहिए। ये अब इसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम मन को बौद्धिक से अलाइन करते हैं, धन को भौतिक से करते हैं, तन को व्यवहार से कैसे करते हैं? वो थोड़ा क्योंकि तन पूर्वक ही व्यवहार हो रहा है, शरीर नहीं है तो व्यवहार नहीं है। व्यवहार केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, व्यवहार के बारे में विचार एक बौद्धिक प्रक्रिया है ना। और व्यवहार इज अ एक्चुअल फिजिकल मैनिफेस्टेशन थ्रू द बॉडी बिटवीन यू एंड मी। So, जैसे when you call or when I see a number on the phone, Arvind is calling, ये एक्चुअली रिकॉल होता है, वो व्यवहार के बारे में विचार होता है। What is my view, है ना। There is no loan outstanding, nothing. So एक अलग भाव, 50 लाख लिया है, Arvind is calling, and before the व्यवहार there is a different भाव, and then the व्यवहार starts. तो हर चीज का बौद्धिक पहले वो है, फिर वो इससे व्यक्त हो रहा है, शरीर द्वारा व्यवहार व्यक्त हो रहा है। तो इसको इस विधि से सोच के देख सकते हैं आप। इसी रूप में व्यवस्था के स्तर पर जो व्यवहार है, हम व्यवहार की विधि से जो व्यवस्था में करते हैं, जैसे घर कैसे रहेंगे, कचरा कहाँ फेंकेंगे, सिस्टम कैसे होगा, ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, पानी का बाल्टी कहाँ रखेंगे, कपड़े कहाँ सुखाएंगे, है ना। मीटिंग में पहले कब बोलेगा, कौन बोलेगा, कैसे संबोधित करेगा, माइक कैसे पास ऑन करेंगे, कैसे बैठेंगे, ये सारी चीज़ें सभ्यता है। और वैसे ही जो बौद्धिक पक्ष है, इसके पुष्टि के लिए जो भी हम व्यवस्थागत चीजें करते हैं, इसका नाम है संस्कृति। जैसे हमने सम्मेलन किया, बच्चों से कुछ स्किट कराया। सो लाइटर वेज इन विच मानवतापूर्ण आचरण विधि कैन बी प्री एस्टैब्लिश्ड इन ए ह्यूमन। एक मनुष्य में, वो भैया नहीं है ना जो हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश नहीं समझते, अच्छा है, लेटे हैं, नमस्ते नमस्ते है। नहीं तो मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करने का मुझे टेम्पटेशन हुआ, लेकिन ठीक है ना। हाँ, आपको भी नहीं आता तो वो पहले से उसका पूर्व अनुमान डाल के उसकी स्वीकृति को विचार पक्ष में पुष्टि को लाने के लिए संस्कृति का रोल। जैसे विद्याशाला में होगा, हम गाना गाते हैं, शाम को स्किट करते हैं, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ उस चीज को पुष्टि करने के लिए। किसको? बौद्धिक पक्ष को पुष्टि करने के लिए, है ना।
और विधि और व्यवस्था दोनों, विधि और संस्कृति दोनों है, व्यवस्था उसमें आ जाएगी, और प्राकृतिक नियम यहाँ आएगा, है ना। भौतिक में यहाँ ब्लैंक है ये, लेकिन ये तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जो समरी है, व्यवहार बौद्धिक और भौतिक संबंध द्वारा एक से अनेक तक जुड़ने की विधियां आ जाती है, तो सभी के प्रति सुरक्षात्मक एवं पोषणवादी विधि या नीति को मैं अपना लेता हूं, है ना। तो बेसिकली यदि देखेंगे तो हर जगह पर तन मन धन का ही सदुपयोग और सुरक्षा हो रहा है। ये इसी में राजनीति और धर्म नीति घुला है, ये वाली बात पहुंचती है। राजनीति धर्म नीति अलग से कोई चीज नहीं है, मैं जब इन चीजों को कर रहा हूं, यही राजनीति और धर्म नीति। तो पानी का सुरक्षा किया तो राजनीति प्रमाणित हो रहा है, पानी को मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, उसी समय धर्म नीति भी प्रमाणित हो रहा है। मैं बच्चे का बोलता हूं कि तुम फोन मत देखो, तो राजनीति प्रमाणित हो रहा है ना। फोन से माँ के साथ वीडियो कॉल करो, तो उस समय धर्म नीति प्रयोग हो रहा है। सो नीति इज अ पॉलिसी कि मेरे तन मन धन को मैं ऐसे सजाऊं ताकि मैं भी सुरक्षित रहूं, हर कोई व्यक्ति सुरक्षित रहे और पूरकता भी परस्परता में बनी रहे। ये पूरा जो सेट है, इसी को फिर मानवतापूर्ण आचरण कहा जाए। तो बुक पढ़ के जो मानवतापूर्ण आचरण को लेकर हमको जो एक निष्कर्ष निकालना है, वो इस विधि से आप, यही लिखा है, एक से अनेक तक तृप्त करने या स्वयं तृप्त होने की विधि है। इसी को यहाँ पर और बढ़िया डायग्राम के रूप में आ गया है ना। मानव रूप में विभिन्न आयाम में परिकोष में निरंतर एवं पूरकता की विधि। इसमें बौद्धिक क्षेत्र यहाँ लिखे, व्यवहारिक क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र। तो व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे तो बौद्धिक नियम है, तो बौद्धिक क्षेत्र में मैं विद्या को अपना लेता हूँ, संबंध के साथ स्नेह सरलता, अभय विल कम अक्रॉस, यहाँ पर असंग्रह, इसको मूल प्रवृत्ति भी कहा गया है। अनुभव दर्शन में बौद्धिक नियम को मूल प्रवृत्ति बोले, इसको हम अपना लेते हैं। फिर पारिवारिक जगह पर देखेंगे तो साथ संबंध में, एंड एक्चुअली परिवार में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 4 मूल्य से चल जा रहा है। बेसिकली यू नीड विश्वास, सम्मान, स्नेह एंड ममता एंड यू आर डन। बाकी जो है ये श्रेष्ठता के साथ थोड़ा गौरव भी चाहिए। मेरे माँ ने दर्शन नहीं पढ़ा, रोटी बहुत अच्छी बनाती है, फास्ट बनाती है, उसके प्रति थोड़ा सा रखना चाहिए कि मतलब पॉजिटिविटी को मैंने पहचाना गौरव के रूप में। वो बुद्धि का गौरव नहीं है, निपुणता का गौरव है फिर, या कोई व्यवहार कुशल है उसका गौरव, या कोई बहुत उदार है, कोई बहुत श्रमशील है, कोई बहुत सेवाभावी है। इन सब में हम यूजुअली जो दर्शन पढ़ रहा है, इनमें से कुछ भी नहीं करेगा, ना सेवा करेगा, ना श्रम करेगा, है ना, न उदार बताएगा इसका डेफिनेशन सेवा है, तुमने अभी जो किया ये गौरव है, तुमको और थोड़ा उदार होने की जरूरत है, 1 मिनट में लिख के आता हूं बोल के चले जाएगा फिर से अंदर, है ना। जो कर रहे हैं लोग, उनके पास डेफिनेशन नहीं है। तो यूजुअली परिवार इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, ये 4 चीज होने से हो जा रहा है ना। बाकी श्रद्धा तो टीचर के प्रति है, कृतज्ञता टीचर के प्रति है, पेरेंट्स के प्रति भी है, वात्सल्य संतान के प्रति है, और गौरव। समूह में सम्मिलित रूप में देखेंगे तो धीरता और वीरता व्यवहारिक क्षेत्र में हो जाता है, उदारता बौद्धिक क्षेत्र में हो जाता है। बौद्धिक क्षेत्र के विकास के लिए दया कृपा करुणा है, यहां पर आदमी गुरु बनता है, ये प्रबोधक, ये मानवतापूर्ण मानव है, ये प्रबोधक, ठीक है। और सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे यही चरित्र और सामाजिक नियम है, दोनों एक ही है। यहाँ पर दयापूर्ण कार्य व्यवहार हो गया। इसकी 2 स्टेज हैं, जीने देना जीना और पात्रता के अनुरूप वस्तु प्रदान करना। स्वनारी स्वपुरुष, है ना, व्यवहार में तन के साथ और धन के साथ स्वधन। प्राकृतिक स्थान पर देखेंगे उपयोगिता और कला मूल्य प्राकृतिक नियम के साथ यहाँ आ जाता है। यहाँ पर संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था, विधि भी इधर ही आएगी, शिक्षा, आचरण, संविधान और व्यवस्था। तो इसमें व्यवस्था में भी देखेंगे उत्पादन, विनिमय और स्वास्थ्य, ये तीनों भौतिक क्षेत्र के हैं। न्याय जो है ये व्यवहारिक क्षेत्र का है, और शिक्षा जो है ये पुनः बौद्धिक क्षेत्र का है। तो पूरी दर्शन बाबा जी की मानवतापूर्ण आचरण, हमारा सुख दुख जीना, हमारा जीवन, तीनों इसी खाके में, बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक, इसी में चल रहा है पूरा।
केवल व्यवहार कभी समाज में खुल जा रहा, कभी व्यवहार बहुत श्रिंक फिट है, वो कहीं इस रूप से लिखित नहीं है, लेकिन उसको साथ में लाते हैं तो ऐसे इसके साथ में जीता हूं तो इसका रिजल्ट है सुख शांति संतोष। आनंद भी लिखा है, लेकिन ठीक है, दया कृपा करुणा है तो आनंद भी है, तो सुख शांति संतोष इसका सम्मिलित रूप। यहां तक ठीक है जी भैया? भैया इसमें ये जो राइट एरो लेफ्ट एरो का क्या मतलब है? ये देने वाली चीज है और ये मिलने वाली चीज। तो श्रद्धा मुझे मिलती है, श्रद्धा में आई एम ए रेसिपिएंट ऑफ असिस्टेंस इन ज्ञान फ्रॉम द टीचर। व्हेन आई हैव श्रद्धा मेरे को मिलता है, जब मेरे अंदर पूज्यता का भाव भी रहेगा तो मुझे मिलेगा। बाकी सब में देने की चीज है, कृतज्ञता, वात्सल्य, गौरव, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता में मैं दे रहा हूं। मैंने भी नोटिस नहीं किया, अभी आप पूछे तो ध्यान गया, मतलब सोच के ही डाला होगा, भूल गया कि डाला था। और ये जो दयापूर्ण व्यवहार को ऊपर वापस पारिवारिक से कनेक्ट, ये क्योंकि जीने देना, जीना केवल समाज में नहीं है, ये परिवार में भी लागू होता है, स्पेशली वहां लागू होता है। अनावश्यक विधि से फ्रिज को खोल के कमेंट नहीं करना, इसमें ये क्यों रखा है, वो क्यों रखा है, ये जीने देने जीने का एक एग्जाम्पल है ना। ये रवा का डब्बा 3 दिन से खुला क्यों है, इसका ढक्कन किधर है, ये भी जीने देने जीने का एग्जाम्पल है। ये सब परिवार में जरूरी है। यूजुअली रिटायरमेंट के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होता है, फ्रिज में घुसना। आदमी को जगह नहीं मिलती है, ऑफिस बंद हो गया, फ्रिज में घुस जाता है। बराबर। भैया ये वो सिर्फ ऐसे पानी बचाना ऐसा हम बोल दिए, लेकिन पानी बचाना हाँ। ऐसा बोल दिया ना, वो प्राकृतिक नियम की हाँ। जो बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी मेरे को तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि हम, मेरे को भी होता है, वो एसी ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, या हम ये पेट्रोल यूज कर रहे हैं इतना, एक तरफ इतना पेट्रोल का तकलीफ है, एक तरफ ये। तो इसका समाधान मतलब जीने में, अपने जीने में कैसे इसको देखें? आप दोनों कुर्सी डाल के बाहर बैठ जाइए। नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। इसमें मैं अध्ययन के लिए पूछ रहा हूँ, इसको कैसे देखें? फिर ऐसा कभी कभी ऐसा विचार आता है हम बहुत आदर्शवादी हो रहे हैं, कभी ऐसा लगता है नहीं, कि बात तो सही है। नहीं, उसका कहीं तो वही तो, ये एक्चुअली है तो बात तो सही है। इसमें दोनों पक्ष आता है। एक तो हमारी आदत बिगड़ गई है शरीर की, सीधा बात है ना भाई। ये कोष में तो आदमी हजारों साल से रहा है। 1946 का हमने जमशेद हाउस देखा, अभी सीमेंट में बना हुआ नारगोल में, है ना। तो कौन सा एसी था यार, लोकपन पे सभ्यता, हमारी आदत बिगड़ गई। एक तो ये है बिगड़ी हुई आदत। अब इसको इसी 8 दिन में सुधारने को जाएंगे तो जिस काम के लिए आए नहीं कर पाएंगे। मेरे अंदर जो तर्क बना है ना, मैं उसके साथ अब तक तो लगभग संतुष्ट हूँ। इट्स नॉट एंटायरली सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये 8 दिन में कौन सुधारेगा 40 साल का आदत। तो दूसरा, हम अलग अलग भू क्षेत्र से आते हैं। हमारे इधर हम ऐसा कुछ देखे ही नहीं है। एक पुणे में होता ही नहीं है स्वेटिंग, है ना। अभी 36-37 डिग्री है, अहमदाबाद में 45। तो ये जो आदत भी है, शरीर का अभ्यास, और ये मेजर तो यही है। दूसरा, जो भी इस प्रकार के सिस्टमिक चेंजेस हैं, ये अलंकार के श्रेणी में आता है। भाई बाबा जी को जब आयु हो गया तो वहाँ कूलर लगाया हमने, एसी नहीं लगाया, पंखा चलता था, विंटर में हीटर लगाया, और फिर वो रूम हीटिंग होता नहीं था तो यूएस से मैंने ब्लैंकेट मंगवाई, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। पहले वो ऑयल कूल हीटर एक डाला क्रॉम्पटन को, उससे भी गर्म नहीं होता था रूम, तो ऑयल अभी भी रखा है ब्लैंकेट, है ना। नेक्स्ट दिव्य मानव के लिए रखा है उधर, नोबडी इज यूजिंग इट सो फार। उनको गिफ्ट करूंगा नेक्स्ट दिव्य मानव को कि ब्लैंकेट मेरी उससे, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, है ना। वो 110 वोल्ट का था तो उसका कन्वर्टर मंगाना पड़ा उतना वैटेज का, वो चेन्नई से मंगाया, काफी पंचायत हुआ। बट देन ही वॉज वेरी गुड। एंड देन उसके अंदर बैठते थे ठंड में, गर्मी में कोई भी आता था बोला बाबा का घर गर्म है, इसके अंदर आ जाओ बोलते थे। तो ठंडी में इफ यू गो इनटू रूम, वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बड़ा था, किंग साइज वाला था, तो 4-5 पीपल वुड फिट इनटू इट, है ना।
तो 4-5 लोग हम लोग उसमें घुस के बैठे रहते थे विंटर में। तो इसका मतलब है कि शरीर के आयु के साथ भी एक उसकी सस्टेनेंस कम हो रही है। जो आहार आवास अलंकार है, अलंकार में ये शरीर के टेम्परेचर और ये सबको बनाए रखने के लिए सोच विचार और प्रोविजन दिया गया है। उसके लिए उसके योग्य कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। द सीमेंट इज नॉट द कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर दिस क्लाइमेट। ये दिन भर गर्म होकर रात भर गर्मी को रिलीज कर रहा है रूम। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। अब हम 8 दिन के लिए आए तो व्हाट कैन वी फिक्स, ऐसा सोच के मैं वो, ऐसा नहीं कि मैंने सोचता हूँ। एक्चुअली कल रात को मैंने सोचा, ऊपर आई वाज टेम्पटेड, हवा देखा मैंने, तो मैं सोचा अगले दिन 8 घंटे बोलना, काहे को एक्सपेरिमेंट करना, अलग से छुट्टी लेके आता हूँ बाहर, ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वापस जाता हूँ। ऊपर सोने का मैंने भी सोचा कल छत पे। हम तो सो रहे हैं, आप आ जाइए। तो ये इतनी चीजें, तो ये वाला तो है ही। तो इसमें जितना हम हो सके हमारे पर्सनल यूज चीज़ों को हम वो करें, और जहाँ पर हो सकता है, जैसे अभी हमारे घर में बड़े मुश्किल से मैं, एक तो क्या है, आई शेयर द हाउस विथ माई पेरेंट्स, है ना, मतलब मैं उनके ही घर में हूँ, और वो अभी ले दे के वॉशिंग मशीन के लिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली लिक्विड कहीं से मंगा के, अभी कोई भी नहीं तो आप लाओ, इससे साफ नहीं हो रहा है, उसका गंध आ रहा है, वो कपड़ा खराब हो गया, उसका कलर निकल गया, है ना, ये सब चलता है। अब वो वही यूज़ हो रहा है, ठीक। हालांकि ये ट्रिप में मैं टाइड लेकर आया, वो घर पे टाइड ही पड़ा था, जल्दी में टाइम नहीं था तो टाइड को उठा के लाया। लेकिन साबुन जो है वो कोल्ड प्रेस्ड का है, वो जो आदमी बना है वो भी ऑर्गेनिक है, उसका साबुन भी ऑर्गेनिक है ना। ऐसी छोटी छोटी पर्सनल यूज चीज़ें। एक कपड़ा मैंने वो ट्राई किया, वो खादी का, एक तो चूना लगाया उसने वर्दा वाला, है ना, खादी का टॉवल बोल के पॉलिस्टर वाला बेच दिया। मैं पहले दिन पहना, बट मैंने बाद में देखा कि वो बहुत श्रिंक हो गया, इट हैज बिकम वेरी शॉर्ट। तो मैंने हट, सब लोग सर हिला रहे थे, दी नो इट वॉज वेरी शॉर्ट, है ना, तो उसको फिर साइड कर दी। सिस्टमिक, अभी पूना में कुछ बनाने का सोच रहे हैं, अभी देखो जमीन वमीन मिलना, लेकिन उसमें कम से कम कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए, ये विचार है। पानी और बिजली वाला बाबा जी का काफ़ी था कि ये हमारा बिजली जो है आपराधिक है, इसके लिए सोलर का करना है बोल के लोन लेके दिव्य मानव ने लोन लिया और 5 किलोवाट का सोलर का वो बना, मेगाटेक बोल के पुणे की कंपनी है। लेकिन वहाँ पर स्टडी नहीं किया, वहाँ 6 महीना बादल रहता है, तो वो 6 महीना काम ही नहीं करता है। फिर उसके बैटरी को हम लोग मेंटेन कर नहीं पाए, है ना, फिर उसका बैटरी का बट्टा बैठ गया। अब इतना महंगा बैटरी था, अब 4 बैटरी डाल के वही सिस्टम चल रही है। पूरा घर नहीं तो सोलर में हो गया था, 5 किलोवाट का किया था। तो भैया यही कि जब ये सब करने जाते हैं तो बहुत समय, ऊर्जा, हाँ, इमोशन और बिल्कुल। पैसा सब बहुत व्यय वही तो होता है, इसमें- और फिर उपलब्धि के रूप में ऐसा लगता है कुछ हुआ नहीं। वही मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। बिल्कुल। इसीलिए इसमें जुडिशियल ये देखना पड़ेगा कि ये भौतिक क्षेत्र में ये टाइप 2 आदमी क्या करेगा, अभी सीमेंट से मिट्टी का घर बनाएगा कि मैं जी रहा हूँ, है ना। तो उसमें हमको जुडिशियसली देखना है कि इसका ऑप्टिमम में कितना चेंजेस यहाँ करूँ ताकि मेरा जो मूल लक्ष्य है ये बाधित ना हो और यहाँ पर रिवोल्ट ना हो। गृहस्थी में नहीं तो रिवोल्ट हो जाएगा। तुम एक काम करो, ये तुम्हारा खादी का कपड़ा लो, ये साबुन लो, वो सामने घर है उसमें जाके रहना तुम, है ना। फाइनल उत्तर यही है, तुम्हारे एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस से हम तंग आ चुके हैं। या तो रिवोल्ट होगा या इसको बाधित करेगा। सवेरे उठ के इंस्टेड ऑफ स्टडिंग मैं गोबर का लिपाई करते रहूंगा, चींटी को बाहर फेंकते रहूंगा, फिर ये तो एक दिक्कत। एंड वी डू मीट पीपल जो इसको किए हैं ना, इसको करके फिर इसमें कन्वर्ट हुए लोग दिखते हैं, ये सब करते ही हैं। तो मुझे जो उसका छोटा सा समाधान अपने लिए मुझे जो लगता है कि हमारी जो पर्सनल यूज चीज़ें हैं वहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं, जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। जो सिस्टमिक इश्यूज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा, एसी का, सपोज इट वॉज कमिंग फ्रॉम सोलर, देन एवरीबडी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू लीव इट ऑन 24 आवर्स। सोलर से चल रहा है ना।
एंड पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तो वो सिस्टमिक चेंजेस हैं, वो इंडस्ट्री लेवल पे होनी है। अभी 22% सोलर से आ रहा है भारत का, गुड नंबर। रिन्यूएबल्स इज गिविंग, आई डिड नो इट वाज सो मच। 22% इज रिन्यूएबल्स एंड इवन हाइड्रो इज रिन्यूएबल। नहीं, रिन्यूएबल में हाइड्रो भी डाला उन्होंने 22। 55-60% थर्मल है, अभी भी कोल है। बड़ा प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज ए ह्यूज इश्यू। बाकी देखिए, कल आप लोगों के लिए गाठिया लाया, राजवाड़ी गाठिया, लेकिन वो प्लास्टिक कवर में आया। बट विल नॉट थ्रो इट ऑन द नारगोल बीच, टेक इट बैक टू अहमदाबाद, है ना, थ्रो इट देयर। इतना ही कर सकते, करें क्या प्लास्टिक का, ये और एक संकट है। कुछ एंजाइम बनाया है उसको, बट आई फील दोस लॉट ऑफ सॉल्यूशंस विल कम फ्रॉम इंडस्ट्री। आधेता वो सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, फिर वो इंडस्ट्री बन जाएगा, फिर उसको पॉलिसी में जाना पड़ेगा, फिर उसको एनवायरनमेंट मिनिस्टर बनना पड़ेगा। अंतिम उत्तर उसका यही है, यहाँ पर एनवायरनमेंट मिनिस्टर बन जाओ, फाइनल। उसके पहले सिस्टम में चेंज बहुत मुश्किल है। बाकी पर्सनल यूज की चीज़ों को कर सकते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता है। मेरे पास 2 पुराने लैपटॉप और वो पड़े हैं, फेंकने का मन नहीं कर रहा, मैं सोचता हूँ रिसाइकल वाले को फ़ोन करूँ, फिर उस पर विश्वास नहीं होता, वो कुछ है आजकल ऐप कबाड़ी वाला और ये सब, सोचता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूँ, बीच में और कोई काम आ जाता है, ये शिविर, वो टिकट, ये टिकट, उसमें रह जाता है वो। तो ये मानवतापूर्ण आचरण को बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक क्षेत्र में 1 2 3 4 5 6x3 का मैट्रिक्स है। इसमें बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था सब श्रिंक फिट हो जाता है। इसको इस विधि से हम अध्ययन करके, इसको चित्रित करके हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। लास्ट का 2 मिनट्स, फिर हम घर जाके सो जाएंगे। भैया, जैसे कृतज्ञता, श्रद्धा और गौरव तीनों मूल्यों अधिक विकसित के लिए, ऐसा मुझे दिखता है। तो आपने श्रद्धा में ही एरो अपनी तरफ डाला है, मेरे हिसाब से कृतज्ञता, गौरव में भी नहीं। श्रद्धा एक्चुअली मूल्य कब हो रहा है? अवधारणा के बाद। एक्चुअली श्रद्धा जो है वो चिंतन क्षेत्र में लिखा है। तो ये मानवतापूर्ण जीवन के बाद, अवधारणा के बाद बोध और अनुभव होने के लिए जब दीक्षा संस्कार होता है, तब श्रद्धा होता है हमारे अंदर। उसमें फिर हमको मार्गदर्शन मिलता है आगे अवधारणा को बोध में परिवर्तित करने के लिए, और बोध का अनुभव में, इसीलिए रेसिपिएंट के रूप में लिखा है। ठीक है, आपको एरो को घुमाना घुमा लीजिए, लेकिन उसके पीछे जो सोच था वो ये था। हाँ, यू गेट गाइडेंस टू प्रोसीड। उसी का छोटा स्वरूप उसके पहले भी मिलता है। ऐसे भी नहीं कि तुमको अमान्यता, हम तुमको गाइड नहीं करेंगे, पगले, मिलेगा ही, है ना, लेकिन वो वैल्यू हमारे अंदर नहीं रहेगी ठोस रूप में। विकसित से, दिव्य मानव से अवधारणा में हो जाएंगे। अवधारणा से बोध और बोध से अनुभव में होने के लिए दिव्य मानव से गाइडेंस मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, निष्कर्ष है ये हम जो बात कर रहे हैं, ये शास्त्राभ्यास से निष्कर्ष है। हाँ, दोनों के लिए अनावश्यक जाके तंग नहीं करेंगे। जैसे वो बीच पे 5 कुत्ते थे, हम उनको तंग नहीं किए। आज सवेरे वॉक करते थे, हम हमारे पीछे पड़े तो मुझे पानी डालना पड़ा, एक बार भाग गया। हाँ, जीने देना, जीना। ऐसा कभी संवाद में बाबा जी ने ऐसा कहा था कि आपको मतलब ऐसे दिव्य जीवन जो है आपको प्रेरणा देंगे?
अनुभव होने के लिए नहीं, तो फिर मतलब निष्कर्ष तो वो कैसे पता चले ये निष्कर्ष सही है कि नहीं? अभ्यास दर्शन, अभ्यास दर्शन में लिखा है ऐसा? अभ्यास दर्शन को पढ़ के निष्कर्ष। अच्छा, तो पर आपका ये जो निष्कर्ष निकला है तो मतलब कोई दिव्य जीवन आप मतलब प्रेरणा देंगे अनुभव होने के लिए? मार्गदर्शन, हाँ, मार्गदर्शन, गाइडेंस। उनमें वात्सल्य होगा, हमारे में श्रद्धा होगी। अभी भी चाहिए ना, अभी भी कुछ श्रद्धा चाहिए, वो उधर से गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस तो लिख के गए ना, इतना सारा 3,500 पेज का गाइडेंस है। इसके बाद भी कुछ बचता है तो संपर्क में करेंगे। अभी तो यही पच के आदमी पस्त हो जा रहा है, तो मतलब वो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। पहले हम जो लिख के गए उसको पचाओ, उसके बाद कुछ बचता है तो बताओ। इसीलिए तो लगे हैं कि उसको बदलो मत। कि इतनी गंभीर चीज है, इसको बदलो मत। रिक्वेस्ट इतना ही तो है। पर भैया वहां तो देखो ये पढ़ने का काम तो पूरा दिसंबर। चलिए रात को 9:30 बजे नहीं, सब थके। ये नेक्स्ट पेज में और कुछ भैया हाँ एक बस क्वेश्चन लेट्स पूछ क्लोज सकती दिस हूँ? बिकॉज देन टुमारो ये नेक्स्ट पेज में पेज नंबर थोड़ा